गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, सबको आवाज आ रही है? ओके बच्चे। सो बेटा आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है नया चैप्टर, या फिर अगर बोले कि नया पार्ट इंटीग्रेशन का, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इसको हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर को दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और दूसरा डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इनडेफिनेट वाला पार्ट बेटा हम लोग खत्म कर चुके हैं, और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। सो गिव द हेडिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो बच्चे पहले मतलब समझते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब क्या है। मैंने जब चैप्टर को स्टार्ट कराया था इंटीग्रेशन को, तब आपको इसका मतलब बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, और वहां पर मैंने आपको समझाया था कि इनडेफिनेट और डेफिनेट के अंदर फर्क क्या है। बट काफी टाइम हो चुका है, तो हो सकता है कि आप लोग भूल चुके होंगे, तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। देखो, हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इट रिप्रेजेंट्स अ कर्व ऑन ग्राफ। ठीक है, चाहे एक लाइन भी है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक लीनियर फंक्शन है तो वो एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको भी हम लोग फॉर द टाइम बीइंग हम एक फंक्शन मान के चल रहे हैं, एक कर्व मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो एक कर्व हमारे पास हमेशा क्या ग्राफ पेपर पे क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई भी फंक्शन एक कर्व। तो सपोज करो कि ये हमारे पास कोई कर्व है विच इज बिटवीन द एक्सेस कोई इस तरह से कर्व है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा कर्व है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये कर्व का अगर हम बात करें कि इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है, कि इंडेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग क्या करते हैं कि हम इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो एक्चुअली हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि ये कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बिकॉज अगर हम बात कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स की तो उसकी इंटीग्रेशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कि ये कर्व हमारे पास कितना एरिया कवर कर रहा है, वो सारे एरिया को हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन। ये होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जहां पर हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती कि भाई आपको जो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है वो यहां से यहां तक कैलकुलेट करना है। बट अब अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं कि मुझे इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी के बीच में जो कर्व का एरिया आ रहा है, मुझे अगर वो कैलकुलेट करना है, सो दिस विल बी डन बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट और डेफिनेट में बेटा फर्क किसका है? सिर्फ बाउंड्रीज का, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट्स का। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं होती, बट डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब क्या है कि आपको विद इन अ लिमिट, विद इन अ बाउंड्री, आपको किसी फंक्शन का एरिया कैलकुलेट करना है जो वो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। बिकॉज हम लोग सारे क्वेश्चन जनरली एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। अगर हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डेट मीन्स वो एरिया जो वो वाई के साथ बना रहा है। ठीक है, तो जैसे कोई भी फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स लिखा जाता है उसको फॉर इंडेफिनेट इंटीग्रल, और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती तो हम वहां पर कहीं पर भी लिमिट मेंशन भी नहीं करते। ठीक है, बट डेफिनेट इंटीग्रल में इसको कैसे लिखा जाएगा? इट विल बी रिटर्न एज ए टू बी, कि जो आपके पास जहां से इंटीग्रेशन का एरिया आपको कैलकुलेट करना है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा लोअर लिमिट, और वो नीचे लिखी जाती है। और जहां तक कैलकुलेट करना है उसको बोला जाता है अपर लिमिट, और वो ऊपर लिखी जाती है एफ एक्स डी एक्स। तो ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा एक डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करना है ये समझते हैं। ये तो हो गया बेटा कि रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब कोई भी फंक्शन है स्मॉल एफ ऑफ एक्स, हम मान लेते हैं कि उसका जो इंटीग्रेशन है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से। तो इंटीग्रेशन अगर इंडेफिनिट की बात करूं बेटा, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये प्लस सी आपको पता है कि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन है जो इंटीग्रेट करके आया गया है। ये हो गया बेटा हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, बट इन डेफिनेट इंटीग्रल जो कि ए से बी हमने एफ एक्स डी एक्स कैलकुलेट करा है, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन तो बेटा वही आएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स,
कि अगर साइन एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन चाहे आप डेफिनेट में पढ़े चाहे आप इनडेफिनेट में पढ़े, इंटीग्रेशन तो माइनस कॉज एक्स ही रहेगा। बट अब जो ये इंटीग्रेशन है हमारे पास, जो फंक्शन आया इंटीग्रेट होके, वो हमारा विद इन कैलकुलेट होगा बाउंड्री ए टू बी। अगेन बेटा ए लोअर लिमिट है इसलिए नीचे लिखी गई है, बी अपर लिमिट है। और ये लिमिट्स पुट कैसे करी जाती है? ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमेशा हम क्या करते हैं बेटा, नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, तो यानी कि जो बाद वाला है माइनस जो इनिशियल वाला है। अब ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? देखो, एफ ऑफ बी का मतलब हुआ कि बेटा जनरली हम लोग जहां से भी स्टार्ट करें, सपोज करो मैं ओरिजिन की रिस्पेक्ट में लेके चलूं कि ओरिजिन से लेकर बी तक का जो एरिया आपने वो कैलकुलेट करा है, माइनस उसमें से क्या कर दिया बेटा, ओरिजिन से लेकर जो ए तक का एरिया वो आपने हटा दिया है। तो वो वाला एरिया अगर मैं हटा दूंगा तो दैट मीन्स मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, जो मेरा फाइनल आंसर है दैट इज ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये बेटा तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को। ठीक है, अब ये तो हो गया बेटा सारा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन हो गया कि हाँ भाई हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है। ये इंडेफिनेट इंटीग्रल हमें रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, और ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब बात आती है बेटा कि इसके अंदर हमारे को करना क्या है, ये लिमिट्स कैलकुलेट कैसे करनी है। तो एक बहुत ही छोटे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रेशन करना है मुझे x का फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, x का इंटीग्रेशन करना है हमारे को फ्रॉम 1 to 3। बेटा यश, कैपिटल F आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन आया है। सपोज करो अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो साइन एक्स रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉज एक्स, तो जो माइनस कॉज एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो 1 to 3 एक्स डी एक्स बेटा हमारे को करना है। तो पहले आप इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, बट इट विल बी अंडर द लिमिट 1 to 3, और प्लस सी अब नहीं आएगा बिकॉज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, हम लोग एक एग्जैक्ट एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बाय 2 का इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे लगानी है? पहले बेटा अपर लिमिट, तो एक्स की जगह पर 3 पुट कर दिया मैंने, माइनस फिर लोअर लिमिट मैंने एक्स की जगह पर 1 पुट कर दिया। सो दैट वुड बी 9/2 माइनस 1/2, कैलकुलेट करा 8/2 यानी कि 4 हमारा आंसर आ गया। अब जैसे हम बेटा बहुत सारे क्वेश्चन देखें कि इंडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास अलग अलग आंसर आ सकते हैं, बट डेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी अलग आंसर नहीं आएगा, सबका आंसर सेम आना चाहिए। आप इंटीग्रेशन को करने के लिए कोई भी मेथड यूज करो। ठीक है, हमने बहुत सारे बेटा तरीके सीखे हैं इंटीग्रेशन करने के। हमने सीखा कि एक क्वेश्चन को हम 3-4 तरीके से अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट आप किसी भी तरीके से इंटीग्रेट करो, इंडेफिनेट में आंसर अलग होता था कि वहां पर हम लोग आंसर एक फंक्शन की फॉर्म में छोड़ते थे। बट डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर बेटा आप मेथड कोई भी यूज करो, तरीका कोई भी यूज करो, ट्रिक कोई भी यूज करो, जो फाइनल आंसर आएगा, जो फाइनल नंबर आएगा, यानी कि जो फाइनल एरिया आएगा, वो सबका सेम आएगा। ये बस आपको बात याद रखनी है। इंटीग्रेशन का आंसर आपका अलग अलग हो सकता है, नो डाउट, बट आपका क्या बोलते हैं, जो फाइनल आंसर आएगा वो बेटा सबका सेम आएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो कि व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल। अगर स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछिए, फिर ना हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है बेटा? ओके बेटा, तो अब इसमें बेटा हमने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, तो चलो एक ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब इसके लिए बेटा बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए तभी आप कर पाओगे। तो मुझे बताएगा कोई कि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते थे? बिल्कुल ठीक, हम लाइफ लाइन यूज करते थे। साइन में नहीं चेंज करना बेटा, लाइफ लाइन यूज करनी है। तो इट वुड बी 1 प्लस cos 2x होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, cos स्क्वायर के लिए हम और साइन स्क्वायर के लिए याद रखो, इवन पावर और साइन और cos के लिए आपको ट्रिक सिखाई हुई थी मैंने, आपको लाइफ लाइन यूज करनी है। अब बेटा 1/2 तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर,
इंटीग्रेशन किसका बचा, 1 प्लस कॉस 2x dx। तो बेटा ये हाफ अभी बाहर ही रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, what will be the integration of 1, x, and what will be the integration of cos 2x, sin 2x upon 2, एंड इसको हमारे को रखना है अंडर 0 to पाई बाय 4। लास्ट बेटा लिमिट पुट करनी है, सो 1/2, पहले x की जगह पर बेटा पाई बाय 4 पुट करा, तो पाई बाय 4 प्लस हाफ साइन 2x मतलब 2 इंटू पाई बाय 4, ये अपर लिमिट होगी, माइनस लोअर लिमिट में 0 प्लस हाफ साइन 2 इंटू 0। तो यानी बच्चे आंसर क्या आएगा, हाफ पाई बाय 4 प्लस हाफ, अब ये बेटा साइन पाई बाय 2 बचा, एंड व्हाट इज साइन पाई बाय 2, व्हाट इज साइन पाई बाय 2, 1, ठीक है, माइनस 0 तो हट गया, और व्हाट इज साइन 0, तो ये पूरा ही 0 आ गया, तो आंसर इज पाई बाय 8 प्लस 1/4, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, बट मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ। सो आंसर इज पाई बाय 8 प्लस 1/4। ठीक है, आप प्लीज इसको नोट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ फिर। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, जैसे एक बार आपको बस फेमिलियर करवाना है कि लिमिट्स को अप्लाई कैसे करना है। इंटीग्रेशन तो हमारे पास बाकी सारा वैसा ही रहेगा। हाँ जी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, tan इनवर्स x, शाबाश। तो इट वुड बी tan इनवर्स x फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हो, ये बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 1 का मतलब कि tan के टेबल में बेटा 1 वैल्यू कब आती है, सो इट वुड बी पाई बाय 4, और 0 कब आती है, तो आंसर इज पाई बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा 0 से √2 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कोई बताएगा मुझे कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर हमारे पास, x/2 into under root of a square minus x square plus x/2 plus a/2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। शाबाश जय, बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने। इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो बेटा क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, x/2 वापस क्वेश्चन, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा ये, तो यानी कि ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए होता है बेटा हमारे पास यहाँ पर जो कांस्टेंट जिसका होल स्क्वायर करा होता है, तो 2 था तो ये √2 का स्क्वायर बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पर a की जगह पर लिखना है √2 अंडर द लिमिट 0 से √2। अब अच्छा आपको ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है बिकॉज यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हुआ है।
ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर द सिंपल रीजन कि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके अंदर आपके पास इंटीग्रेशन के सब अगर हम समझे ब्रॉड टर्म्स में तो बेटा से मोस्टली दो ही फॉर्मूले यूज होते हैं। एक तो एक्स रेस टू पावर एन का, जिसका इंटीग्रेशन आपको बहुत आराम से पता है, और दूसरा यूज होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करा है। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा तो वो बेटा वो इसी फॉर्मूले के थ्रू ही करना पड़ेगा, और वहां पर आपको लिमिट अप्लाई करनी बड़े अच्छे से आनी चाहिए। ये तो बहुत अभी सिंपल है, आगे जाके सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होंगी जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। बट इस साल आप लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि वो पार्ट आपका वो वाला रिड्यूस हो चुका है थोड़ा सा, जो सीबीएसई ने सिलेबस डिलीट करा है उसकी वजह से, कि ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आपका थोड़ा सा खत्म हो गया। बट स्टिल ये फॉर्मूला आएगा, आपको यूज करना है। तो देखो बेटा, इस पर लिमिट कैसे अप्लाई करनी है। पहले अपर लिमिट अप्लाई करनी है, तो हर जगह आप एक्स की जगह पर √2 पुट कर दो। इट वुड बी √2/2 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। साइन इनवर्स एक्स की जगह पर √2 अपॉन √2, ये हमने पुट कर दी अपर लिमिट। माइनस अब पुट कर रहे हैं हम लोग लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है 0, सो 0/2 अंडर रूट 2 माइनस 0 प्लस साइन इनवर्स 0/√2। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। ये बेटा 2 माइनस 2 0 हो गया, एंड 0 इंटू समथिंग इज 0। ये बचा हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस ये वाला पार्ट भी 0 एंड दूसरे वाला पार्ट भी 0, तो उसको कंबाइंड मैंने 0 लिख दिया। एंड बचा क्या, सिर्फ साइन इनवर्स 1 जो कि कितना होता है π/2, एंड दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो बच्चे इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर। तो बहुत सिंपल है, बस आपको लिमिट्स को ध्यान से पुट करना है और कैलकुलेशन आसान है, बट आपको ध्यान से करना है बिकॉज कई बार साइन की गलती आप लोग कर बैठते हो। ठीक है, तो बस उन चीज़ों का ध्यान रखना है बिकॉज इंटीग्रेशन तो आप सारा पढ़ चुके हो, यहाँ पर बस एक तरह से वो उसका सिंपल वाला पार्ट रिवाइज करना है आपको। नाउ गिव द हेडिंग, इसी के अंदर हम बात करते हैं substitution in integration, या फिर इन प्रॉपर मुझे बोलना चाहिए नॉट इन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर तो हम पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन देखते हैं बिकॉज थोड़ा सा कुछ एक अलग काम करना पड़ेगा हमारे को। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। चलो देखो, जो 0 से ही करवा देता हूँ। 0 से π/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। तो इसमें बेटा आपको याद होना चाहिए कि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते थे, तो उसमें मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी। याद है किसी को साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? बिल्कुल ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, एक पावर अलग करेंगे, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। उसके बाद बिल्कुल ठीक कि हमने एक साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया इंटू साइन एक्स dx। हाँ जी, दूसरा अब क्या करेंगे, शाबाश। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, तो मैंने उसके लिए लिखा लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। सब्स्टिट्यूशन के बाद बेटा हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या बना, माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर dt/dx। दैट इम्प्लाइज हमारे पास है सिर्फ साइन एक्स dx,
तो इसलिए माइनस साइन को उधर भेजना पड़ेगा और यहाँ से dx को इधर, तो साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक है, ये काम तो हम लोग इंडेफिनिट में भी करते थे, बट यहाँ पर अब एक काम आपको अलग से करना पड़ेगा बेटा। वो ये काम करना है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, तो आपको साथ में लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये लिमिट्स नंबर नहीं है सिर्फ। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ग्राफ के थ्रू कि बेटा ये एक्स एक्सिस की लिमिट है ए और बी, तो दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं कोई ए और बी। अब मैं ये काम नहीं कर सकता, यहाँ पर ध्यान से समझना, पहले मैं एक काम बता रहा हूँ जो नहीं कर सकते, कि मैं अपने क्वेश्चन पर वापस आऊंगा, लिखूंगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी। ठीक है, चलो माइनस तो साइन बाहर चला जाएगा और उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर लास्ट में आप टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे और ये लिमिट पुट कर दोगे। ये अलाउड नहीं है, मैं ये स्टेप लिख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो लिमिट है हमारी, ये लिमिट है एक्स एक्सिस की, यानी ये जो पॉइंट्स है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। बट जब मैंने उसको cos x को t लेट करा, तो दैट मीन्स मैंने अपना वेरिएबल चेंज कर दिया। वेरिएबल चेंज करने का बेटा ग्राफिकली मतलब हुआ कि मैंने अब एक इमेजिनरी एक्सिस क्रिएट करी है जो कि t की टर्म्स में है, और यहां पर मैं t पर जो मेरी इमेजिनरी एक्सिस है उसके ऊपर बेटा मैं x वाले पॉइंट्स नहीं कंसीडर कर सकता, वहां पर मुझे चेंजेस लाने ही होंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई ये स्टेप हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है, ये हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी आप लोग क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो साथ में आपको हमेशा क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स को चेंज करना है साथ ही साथ। तो यहां पर मैंने cos x को t रेट करा, तो मैं यहीं पर लिमिट चेंज करूंगा। कैसे? लोअर लिमिट कितनी है बेटा, 0। तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी होगी, तो आप उसमें पुट करो, cos 0 हो जाएगी, और cos 0 कितना होता है, 1, तो t इक्वल टू आ गया 1। फिर अगर x इक्वल टू π/4 है जो कि अपर लिमिट है, तो t कितना आएगा, cos π/4, और cos π/4 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। तो नई लिमिट आई 1 से 1/√2। आई बात समझ में सबको? दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, मैं आपको, देखो मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ कि लिमिट्स कैसे चेंज करनी है। पहले बेटा क्वेश्चन में लोअर लिमिट क्या थी, 0। ये लिमिट किसकी थी, x की, तो मैंने x को पुट करा इक्वल टू 0, तो t कितना आएगा, तो उसके लिए बेटा मैंने यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट कर दिया, तो ये बन गया cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो जी t की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट x की लिमिट कितनी है, π/4, तो जब x इक्वल टू π/4 है तो t कितना आएगा, तो जी मैंने यहाँ पर x की जगह पर π/4 पुट कर दिया, और cos π/4 का मतलब cos 45 डिग्री, यानी कि 1/√2, तो यानी कि t की वैल्यू आ गई 1/√2। अब क्लियर हो गया बेटा? यस, इज इट क्लियर नाउ बेटा? तो अब बेटा हमारे पास क्या होगा, ये लिमिट आएगी 1 से 1/√2। ठीक है, अब साइन एक्स डी एक्स की जगह हमें लिखना है माइनस डी टी, जिसमें से माइनस बाहर जाएगा, डी टी यहाँ पर आएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है। अब आप इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया t³ अंडर द लिमिट 1 से 1/√2। अब बेटा आपको सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है, ये माइनस साइन बाहर आ, पहले t की जगह पर हम लोग 1/√2 पुट करेंगे, तो ये आएगा 1/√2 माइनस 1/√2 का होल क्यूब अपॉन 3, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन 3। सो अब माइनस साइन बेटा अभी भी बाहर ही है, ये बचेगा 1/√2। अब 1/√2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि √2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो एक तो 2 बन जाएगा और एक √2 रह जाएगा, तो -1 अपॉन 2√2, और साथ में 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये -1 और +1/3, तो माइनस ऑफ, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं क्या बनेगा, ये 1/√2 -1/6√2, और ये -1 + 1/3 कितना बच जाएगा, -2/3।
ठीक है, अब इसमें मेरा सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बची है कि डिनोमिनेटर में रूट है, तो मैं इसको अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, रैशनलाइज कर रहा हूँ। तो ये बच जाएगा हमारे पास √2/2, ये बन जाएगा √2/12, और ये -2/3। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा पूरे का तो 12 एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 6√2 -√2 -8। तो दैट मीन्स माइनस ऑफ 5√2 -8/12, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनल आंसर के टर्म्स में 8 - 5√2/12। तो वजह थोड़ा सा टाइम जो होगा वो आपका कैलकुलेशंस पर स्पेंड होगा, बट उसमें गलती होने के चांसेस भी होते हैं, तो बड़े आराम से आपको करना है। ठीक है, तो प्लीज आप इसको एक बार नोट कीजिए, देन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ये आपने करके दिखाना है, पूरा क्वेश्चन ट्राई करना है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 3, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉज ऑफ log x अपॉन x dx। ठीक है, ट्राई कीजिए प्लीज एक बार।
यस बेटा हो गया। क्या आंसर साइन ऑफ log 3 बताया बेटा आपने? Yes, sir. चेक करते बच्चे एक बार। सबसे पहले देखो आप पता लगा रहा है बेटा, सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी आपको। तो हमने करा कि लेट log x इक्वल टू t, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। log x का डेरिवेटिव बच जाएगा 1/x और dx में इधर भेज दूंगा इक्वल टू dt। ठीक है, साथ में लिमिट चेंज करना है बेटा। तो जब लोअर लिमिट x इक्वल टू 1 है तो t की वैल्यू कितनी होगी? कोई बताएगा t? Log 1. और log 1 कितना होता है? 0. तो t की जगह पर हम सीधा 0 लिखेंगे। और जब x इक्वल टू 3 है तो बेटा t की वैल्यू क्या बनेगी? Log 3. शाबाश, log 3। ठीक है, तो ये देखो ये dx बाय x की जगह तो हमारे पास dt आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन न्यू लिमिट इज 0 टू log 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। अब cos t का इंटीग्रेशन हम सबको ही पता है, sin t होता है, एंड इट विल बी अंडर द लिमिट 0 टू log 3। लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो इट वुड बी साइन ऑफ log 3 minus sin 0, and sin 0 is 0, so answer is sin of log 3। क्या यही आंसर आ रहा था बेटा आप लोगों का? Yes, sir. चलो वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने ट्राई करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। 0 to 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x² प्लस 1। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करो बेटा करना। तो ये स्टूडेंट्स देखते हैं, एक बार मैं करवाता हूँ फिर आंसर मैच करते हैं जो आपका आ रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास हमने क्या करा बेटा, आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो, या तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले तरीके से भी कर सकते हो, या फिर इसमें हम सिंपली सेपरेट भी कर सकते हैं। 0 से 1 एक बनेगा 2x अपॉन 5x² प्लस 1 dx, प्लस 0 से 1 3 अपॉन 5x² प्लस 1 dx। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब देखो यहाँ पर बेटा जो डिनोमिनेटर है मेरे पास वो है 5x² प्लस 1। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 5x² प्लस 1 का? 10x। और ऊपर कितना है 2x। तो उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए मैंने क्या करा बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करा और 5 से डिवाइड करा।
तो ये 10x हो गया अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा 3 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास स्पेशल इंटीग्रल बन रहा है, तो उसके लिए बेटा मैंने पहले 5 कॉमन लिया, और ये बना 0 से 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का बेटा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो इसलिए इसका आंसर बन गया लॉग मॉड डिनोमिनेटर बट अंडर द लिमिट 0 to 1। देखो कांस्टेंट हमने बाहर रखा, जो इंटीग्रेशन के बाहर था उसको हमने लिमिट्स में इंक्लूड नहीं करा, कर भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बाहर रखो, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहेगी। सेम बेटा 3/5, और यहाँ पर हमारे पास स्पेशल इंटीग्रल बना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका आंसर होता है 1/a, यानी कि 1 अपॉन 1/√5 tan इनवर्स x बाय a, तो यानी 1/x/1/√5 अंडर द लिमिट 0 to 1। तो ये बना बेटा 1/5। अब जब लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करूंगा, तो ये बन जाएगा log 6, और ये बन जाएगा माइनस log 1, ठीक है, जो कि बाइनरी 0 ही आएगा, प्लस 3/5 यहाँ पर है बेटा, ये √5 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, और कांस्टेंट है तो उसको मैं बाहर रख सकता हूँ, ये बन जाएगा tan इनवर्स। ऐसे ही बेटा ये वाला √5 भी ऊपर चला जाएगा, पहले मैं पुट करूंगा x की जगह पर 1, तो tan इनवर्स √5 इंटू 1 माइनस tan इनवर्स √5 इंटू 0। तो बेटा ये तो बचा सिर्फ 1/5 log 6, बिकॉज log 1 इज 0, और ये हो गया 3√5/5 इंटू tan इनवर्स √5 माइनस 0, बिकॉज tan इनवर्स 0 कितना होता है 0। सो यही हमारा बेटा फाइनल आंसर है, बस इसको ठीक करके लिख देते हैं 1/5 log 6 प्लस 3√5/5 tan इनवर्स √5। क्या बेटा यही आंसर आ रहा है आप लोगों का? प्लीज चेक करके बताओ। एग्जैक्टली सेम। वो ये बेटा कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो आंसर हैज टू बी मैच्ड, ठीक है, जो आपका फाइनल आंसर है वो मैच करना ही करना है, ठीक है। आप लोग ये नोट करो, देन मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूँ आज के लिए। ओके बच्चे, अगर आप सबने नोट कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 1 अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। इसको मैं साथ साथ ही करवा रहा हूँ कि टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, तो याद कराओ बेटा, किसी को याद है कैसे करते थे? वही बिल्कुल कि tan के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमेशा cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेना है, तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एस tan स्क्वायर एक्स, और ये प्लस 5, ठीक है ना। 1/cos स्क्वायर एक्स क्या बन गया हमारे पास? सीकेंड स्क्वायर एक्स बन गया, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या करा, साथ साथ बेटा डिनोमिनेटर में से भी 4 कॉमन ले लिया, बिकॉज हमारे को बाद में कॉमन लेना है, चाहे अभी ले लो बेटर रहेगा। तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 5/4 dx। फिर हमने सब्सटीट्यूशन करा कि लेट tan x इक्वल टू टी, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्टली लिखेंगे कि सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, एंड बेटा साथ में लिमिट चेंज करनी है, तो जब x इक्वल टू 0 होगा व्हाट विल बी t? बताइए, तो अगर x 0 है तो t कितना होगा? 0 होगा, बिल्कुल ठीक। और जब बेटा x इक्वल टू π/2 है तो t कितना होगा? नॉट डिफाइंड नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा कैलकुलस में? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो 1/4 बाहर था, नई लिमिट बनी बेटा 0 to इन्फिनिटी, सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह पर आ गया dt, और ये बना 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस, इसको अगर मैं होल स्क्वायर के टर्म्स में लिखूं तो √5/2 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट बेटा अगेन फॉर्मूला बन रहा है 1/x² प्लस a² का,
सो इट वुड बी 1/4 बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/a यानी कि 1/√5 इंटू 2 tan इनवर्स x/a, तो यानी कि t अपॉन √5/2। हमने इससे बेटा जो फंक्शन वाला पार्ट है यानी कॉन्स्टेंट्स को छोड़ के जो पार्ट बचा है उसको लिमिट के अंदर रखा कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि रूट में रखना है नहीं रखना है, जैसे अब ये 1/2√5 है तो आप इसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो न्यूमेटर में लेके जाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे यहाँ पर देखो मैं टी की जगह पर इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये इन्फिनिटी अपॉन में √5/2 आएगा और माइनस ये आएगा tan इनवर्स 0 अपॉन में √5/2। अब इन्फिनिटी अपॉन में बेटा कुछ भी करो तो वो क्या रहेगा, हाँ जी, इन्फिनिटी अपॉन में √5/2 क्या रहेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। और 0 अपॉन समथिंग क्या रहेगा, 0। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब कि tan के टेबल में इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड कब आता है, तो वो आप सबको अच्छे से पता है, इट कम्स ऑन 90 डिग्री यानी π/2 एंड 0 आता है 0 पर। सो आंसर इज पाई अपॉन 4√5, या अगर आपको रेशनलाइज करके लिखना है तो π√5 अपॉन में 20, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, तो अगर आपको लगता है हल्का सा माइंड में डाउट है तो आप मत छोड़िए उसको। सो बेटा क्लियर है आपको कि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे होती है और हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? कोई डाउट तो नहीं किसी को बेटा आज की क्लास में? तो अब मैं आपको बेटा इसके लिए असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, अपने ग्रुप पे ही आपके या फिर ऐप पर आपके पास असाइनमेंट आ जाएंगे, वहां से आपने होमवर्क करने बेटा कोशिश करा करो कि जो होमवर्क है आपका वो आप ऐप पे ही सबमिट कर दिया करो। ठीक है, अभी एंड जो बेटा स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट के पार्ट नहीं है, अगर उनको भी हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है या फिर वो इंटरेस्टेड है असाइनमेंट्स को सॉल्व करने में, तो आप मेरे पर्सनल नंबर विच इज़ 9560219251 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको असाइनमेंट्स भी चाहिए और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर के थ्रू, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि हमारी ऐप है इंस्टीट्यूट की विच इज़ आशीष भाटिया क्लासेस, आपको प्ले स्टोर पे बेटा ये ऐप मिल जाएगी, आप वहाँ से ऐप डाउनलोड करके रिक्वेस्ट भेज सकते हैं बैच में ऐड होने की, जिसमें आपके पास असाइनमेंट्स भी रहेंगी और कुछ वीडियोस भी आपको और मिलेंगी। ठीक है, उसमें 2 वर्जन होंगे कि अगर आपको फ्री वाला कंटेंट चाहिए तो वो फ्री वाला लिमिटेड कंटेंट रहेगा, और अगर आपको पेड कंटेंट चाहिए तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल फीस है, उसके थ्रू आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं सारी, और पुराना सारा कोर्स भी आप दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये आशीष भाटिया क्लासेस करके ऐप मिल जाएगी, उसमें चैट का ऑप्शन भी होगा, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो ऐप को समझने में, अगर यूज़ करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो वहाँ पर हमसे आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करेंगे। टेक केयर बच्चे, बाय बाय।